नाज़रीन, IMF ने हुकूमत वक्त को मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में वो वफ़द जो आजकल अमेरिका की सैर करने के लिए गया हुआ है, IMF ने उसको जवाब दे दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत को नई मुश्किलात का सामना है। नज़्मो नस्क चलाने के लिए पाकिस्तान को कितने पैसे दरकार हैं, IMF ने कौन कौन सी शराइत रखी हैं, मरीम नवाज़ साहिबा का भी IMF में जिक्र हुआ, वो क्यों हुआ, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पूरी दुनिया में इमरान खान के चर्चे हैं और हमारा हुकूमती वफ़द जहाँ पे भी जा रहा है, हर बंदा उनसे इमरान खान के बारे में सवाल पूछ रहा है। ये सवालात कौन पूछ रहा है और हुकूमत इसके क्या जवाब दे रही है, इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल हमारा जो हुकूमती वफ़द है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में वो गया हुआ है। UNO के इजलास में, सलामती कौंसिल का इजलास है, तो उसमें शिरकत के लिए गया हुआ है। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ जो वुज़रा हैं उनमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ अता तारड़ साहब भी हैं। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, अता तारड़ साहब वहाँ पे अमेरिका की सड़कों पे वो जो सार्जेंट्स होते हैं पुलिस वाले, उनके साथ सेल्फियाँ लेते हुए पाए गए थे। तो ये है हमारी हुकूमती वफ़द की सीरियसनेस कि इतने मुश्किल हालात में जब हम इकोनॉमिकली क्राइसिस का शिकार हैं और हमारे पास खाने के लिए जहर के पैसे भी नहीं हैं, लेकिन हमने इतने पैसे लगा के पूरे का पूरा ख़ानदान वो अमेरिका दौरे पे भेजा हुआ है और ये कर क्या रहे हैं वहाँ पे, ये सेल्फियाँ ले रहे हैं। आज का दिन भी बड़ा मसरूफ़ गुजरा हुकूमती वफ़द का। ख्वाजा आसिफ साहब एक इंटरनेशनल TV चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसने सवाल पूछा इमरान खान में और आप में क्या फ़र्क है। तो ख्वाजा साहब ने बड़ी जो है वो मुँह को पक्का करके तो जवाब दिया जी कि इमरान खान एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है और ये पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का ख्वाह है और हम बड़े मॉडर्न हैं और हम बड़े आज़ाद ख्याल हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून के वुज़रा की, तो ये वही वुज़रा हैं जो इमरान खान पर मगरबी एजेंट, यहूदी एजेंट होने के इल्ज़ामात लगाते हैं और जब ये बाहर के ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पे जाके कहते हैं जी कि इमरान खान तो इस्लामी एक्सट्रीमिस्ट है। तो ये दोहरा मयार है। लेकिन जाहिर सी बात है वो कोई पाकिस्तानी मीडिया तो है नहीं और ना ही वो पाकिस्तानी एंकर्स हैं जो कि सवाल जवाब आपसे पूछ के करेंगे, फिर वो खुल के पूछते हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तानी वफ़द जहाँ पे भी गया है हर बंदे ने इनसे इमरान खान के बारे में सवाल पूछा है और ये दौरा बिल्कुल नाकाम है। अनडाउटेडली बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है मीडिया पे इस दौरे को कामयाब दिखाने के लिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से नाकाम है। आज मुख्तलिफ जो सरबराहान ममलिकत हैं उनकी आपस में मुलाकातें होती हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ कौन मुलाकातें कर रहा है? एक तुर्की के जो हमारे तैयब उर्दवान साहब हैं, अनडाउटेडली उनके अच्छे रिलेशंस हैं मियाँ बरादरान के साथ। एक काबिल ज़िक्र शख्सियत वो सिर्फ एक वो हैं जो कि मियाँ साहब के साथ जिनकी मुलाकात हो गई। इसके अलावा हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ नेपाल, भूटान, मालदीव, इन ममालिक के सरबराहान मुलाकात कर रहे हैं। नाज़रीन, ना ही तो पाकिस्तान के साथ कोई यूरोपीय बड़ा मुल्क का सरबराह कोई मुलाकात कर रहा है, ना ही कोई इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के लिए वहाँ पे कोशिश की जा रही है। बिल गेट्स के साथ एक मुलाकात हुई, उसमें भी उन्होंने इतने मुश्किल सवालात पूछे हमारे हुकूमती वफ़द से कि इनके पास जवाब ही नहीं था। जाहिर सी बात है अगर लोग साथ जाएंगे, वो बंदा आप ये अता तारड़ साहब से वहाँ पे हमारे जो यहाँ पे एक्स बंद है, ट्विटर जिसे हम कहते हैं, ट्विटर बंद है, उसके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जी वो दहशतगर्दी को रोकने के लिए ट्विटर बंद किया गया है। यार अल्लाह के बंदो, कुछ तो खौफ खुदा करो। आप इंटरनेशनल दुनिया में बैठ के और आप उनको बता रहे हो कि ट्विटर पर दहशतगर्दी होती है, आप उनको बताओगे कि ट्विटर गलत है। इट मीन्स दैट नाज़रीन के पाकिस्तान की आत्मा वहाँ पर रुली हुई है और IMF ने कड़ी शराइत रख दी हैं। उन्होंने कहा जी कि किसी किस्म का आवाम को कोई आप रिलीफ नहीं देंगे, तोड़ तोड़ के वो पैसे देंगे। मोहतरम मरीम नवाज़ साहिबा ने पंजाबियों को जो 2 महीने तक रिलीफ देने का ऐलान किया था वो भी पकड़ लिया IMF वालों ने और वो भी अब हमसे पैसे वसूल किए जाएंगे और आइंदा कोई रिलीफ वो नहीं मिलेगा, ना कोई रिलीफ मिलेगा, ना कोई शरीफ मिलेगा। और मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूँ, मेरे मुंह से ये बात निकल गई है, ना कोई रिलीफ मिलेगा, ना कोई शरीफ मिलेगा। इट मीन्स दैट कि शरीफ तो लंदन चले जाएंगे और रिलीफ पाकिस्तानियों से वैसे वापस ले लिया जाएगा। इट मीन्स दैट कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए मसाइल ही मसाइल हैं। एक और बात काबिल ज़िक्र है और वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे वफ़द के साथ मुलाकातें नहीं कर रहे, वो अपनी अलग से मुलाकातें कर रहे हैं। और ये जो वफ़द है हुकूमती वफ़द, ये अलग से मुलाकातें कर रहा है। जाहिर सी बात है 2 ग्रुप हैं हुकूमत के, तो 2 के मुख्तलिफ एजेंडाज़ हैं, दोनों अपनी अपनी मुलाकातें कर रहे हैं और अपना अपना चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान को आलमी दुनिया में इंतहाई तन्हाई का शिकार है इस वक्त पाकिस्तान, और ये जो तन्हाई है इसका ज़िम्मेदार और कोई भी नहीं है, ये जो PDM2 गवर्नमेंट है यही इसकी ज़िम्मेदार है। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से IMF समेत दुनिया भर के हुक्मरान, दुनिया भर के सरबराहान
वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम किस तरह से अपने मुल्क में इकोनॉमिक का रिफॉर्म्स लेकर आएंगे? पाकिस्तानी हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि वहाँ पे जाके कर्ज मांग लें और किसी न किसी तरह से वो कर्ज मिल जाए। अब आप ये देखें कि IMF के साथ डिस्कशन ये हो रही है कि हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए हमें कर्जे की ज़रूरत है। अल्लाह के बंदो, यहाँ पे सरकारी तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, यहाँ पे आवाम को बेसिक जो ज़रूरियात फ़राहम करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। आपने आवाम के ऊपर इतना टैक्सेस लगाए हुए हैं, लोग बेचारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम इन्वायरमेंटल चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए हमें पैसे चाहिए। भाई हमें कहाँ से इन्वायरमेंटल चेंजेस? अगर हम जिंदा रहेंगे तो ही इन्वायरमेंटल चेंजेस को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे तो खाने के लिए, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। आपने तो खुद कह दिया कि जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे आएंगे सबसे पहले जहर खरीदा जाएगा, उसके बाद रोटी के बारे में सोचा जाएगा। तो ये पाकिस्तान के हालात है नाज़रीन। पाकिस्तानी वफद वहाँ पे सैरें कर रहे हैं, मुफ्त के ट्रिप लगे हुए हैं। पहले यूके गए हैं, यूके के बाद ये अमेरिका गए हैं और अमेरिका के बाद ये वापस आ जाएंगे पाकिस्तान में बग़ैर कुछ हासिल किए हुए। लोगों ने जो हल्की फुल्की मुलाकातें हुई हैं उसमें भी मैंने आपको बता दिया, दुनिया बड़ी सियानी है। ये समझते हैं कि दुनिया पता नहीं बेवकूफ़ है। यहाँ पे बैठ के ये बातें करते हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, इसराइल का सपोर्टर है, वहाँ पे जाके कहते हैं कि इमरान खान इस्लामी एक्सट्रीमिस्ट है। तो अब क्या दुनिया इन दोनों बयानात को मुतजाद नहीं समझेगी? ये समझेगी कि ये झूठे हैं? या आप इसका खुद फैसला कर लें। नाज़रीन, अवाम को इमरान खान ने जो शऊर दिया है वो काफ़ी है। अब एक चीज़ अनडाउटेडली वो वेरी क्लियर है कि इमरान खान का ना सिर्फ पाकिस्तान में तशख़्ख़ुस बड़ा है, इज़्ज़त और वक़ार बड़ा है, बल्कि इंटरनेशनल दुनिया में भी इमरान खान की कदर व मंज़िलत उसमें इजाफ़ा हुआ है। और पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफ़िक है कि इमरान खान को पॉलिटिकली जो दुश्मनी है उसका निशाना बनाया जा रहा है और इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे सियासी हैं। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले भी अमेरिकन कांग्रेस में भी करारदाद पास हो चुकी है इमरान खान के हक़ में, कैनेडियन कांग्रेस में भी पास हो चुकी है, UNO तक इमरान खान का नाम चला गया है। तो ऐसी सूरत हाल में आप वहाँ पर जाके ये साबित करेंगे कि जनाब कि हम बड़े अच्छे हैं लेकिन इमरान खान अच्छा नहीं है। नाज़रीन, अगर दूसरी जानिब अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून के वो वुज़रा जो वहाँ पे गए हुए हैं, तो मगरबी दुनिया को ये भी मालूम है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कितने पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, ख्वाजा आसिफ के ऊपर कितने केसेस थे, अता तारड़ साहब के ऊपर कितने केसेस थे। और इन सब के ऊपर हमारी बदकिस्मती ये है कि इन सब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसे केसेस हैं जिनको मगरबी दुनिया, आप ये समझ लें कि वो काबिल मौत वो उसके हैं केसेस हैं। लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हमारे ये हुक्मरान हैं और हमने इनको दुनिया में अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा हुआ है। तो ये है नाज़रीन पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल कि पाकिस्तानी हुकूमती वफ़द अमेरिका में अक़वाम मुत्तहदा के इजलास में शिरकत के लिए गया हुआ है, लेकिन मकसद है भीख मांगना और भीख हमें कोई देने के लिए तैयार नहीं है। और IMF ने जितनी फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट आवाम को, कोई थोड़ी बहुत दे पाई थी, कोई रिलीफ देने की कोशिश कर रही थी, वो सारी की सारी वापस लेने का उन्होंने इनके साथ मुतालबा किया और इन्होंने सर तस्लीम खम कर लिया है। और वापस आते ही आप देखेंगे महंगाई का एक आएगा, तूफ़ान आएगा और ये आवाम बेचारी एक मरतबा फिर अपने सारे पैसों से बिजली, गैसेस और दूसरे जो यूटिलिटीज़ है वो पे करती हुई दिखाई देगी। खाने के लिए आवाम के पास पैसा नहीं होगा, हुक्मरानों की याशियों के लिए तो हमारे पास वाफर मिकदार में पैसा है और जिस मकसद के लिए ये पैसे ले रहे हैं इट्स आल्सो अ सॉर्ट ऑफ अयाशी। उसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान है, यहाँ पे सब चलता है और हमारे हुक्मरान वो सबके सामने है। वो इमरान खान को फिक्स करना चाहते हैं, वो कहते हैं जी कि इमरान खान कहीं बाहर ना आ जाए, बाकी जो मर्ज़ी हो जाए इस मुल्क में। अल्लाह इस आवाम का, इस मुल्क का, इस कौम का हामी नासिर हो और हमें अल्लाह सुब्हान व तआला ये जो सियासतदान हैं इनसे कुछ छुटकारा और निजात अता फरमाए ताकि हमारे आने वाले हालात बेहतर हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।